नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह। जैसे कि आप सभी को पता है बेटा कि अभी हम आ रहे हैं इको गार्डन लखनऊ से। आप सभी के लिए जो धरना आंदोलन चल रहा था बेटा, उस धरने में से शामिल होकर हम लौट रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने आप सभी के हित में फैसला लिया है बेटा। ये जो 17 और 18 तारीख में 2 शिफ्टों में, कुल मिलाकर 4 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया गया था, इन चारों शिफ्टों के पेपरों को रद्द कर दिया गया है। और ये निर्देश जारी किया है कि अगले 6 महीने के भीतर जो है परीक्षाएं दोबारा की जाएंगी बेटा, है ना। तो अभी मैं आपको दिखा दूं, हम लोग जो है बेटा एग्ज़ाम विधि की पूरी टीम जो है बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हम लोग इस ढाबे पर खाना खाने बैठे हुए हैं। खाने का ऑर्डर दे दिया, खाना थोड़ी देर में खाने वाले हैं। और मैं आपको दिखवा देता हूँ, आइए बेटा मेरे साथ। वीरेंद्र सर हैं यहाँ पे, और वीरेंद्र सर क्या कर रहे हैं देखिए ज़रा। वीरेंद्र सर जो है वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सर ज़रा ये बताइए कि अभी हम आ रहे हैं इको गार्डन लखनऊ से, है ना। जी सर। तो जी सर ज़रा सा बताइए कि आज हुआ क्या क्या बेसिकली। चलिए सर। बेसिकली ये था कि देखो, आपको पता ही है मुद्दा इको गार्डन का था क्या। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम लगे हुए थे, इसमें काफ़ी लंबे समय से हम जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज आपका वो आखिरी दिन है कि आपका आंदोलन आज बंद होता बेहद खुशखबरी के साथ कि आपका री एग्ज़ाम होगा। और योगी जी ने अपना बयान दे दिया है कि आपको अगले 6 महीने में वो पेपर करा लेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपको अब तैयारी कैसी करनी है। देखो, अब तक जो हुआ ठीक है। अब देखो, आपने एक बार पेपर दे के देख लिया, और अगर आप अगली बार पेपर देने जाएंगे तो अब उस तरीके से भी पढ़ाई करनी जो आपको पेपर में ऐसा लगा था कि भाई हमें इस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जो चीज़ें आपकी छूटी थी वो आपको बेहतर करनी है। और एग्ज़ाम विधि परिवार आप लोगों के लिए लाता रहेगा, बढ़िया प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे हम, और पूरा कंटेंट मतलब बिल्कुल नया कंटेंट फिर से देंगे, बिल्कुल हूबहू। देखो, इस बार भी पेपर में क्वेश्चन फंसे हैं, तो अगली भर्ती में जो मतलब इसी सेशन में जो आपका 6 महीने बाद जो पेपर होना है, मतलब ड्यूरेशन 6 महीने की रही है, उसमें भी पेपर पूरा फंसेगा। तो विश्वास बनाए रखेंगे, ईमानदारी से अपना पढ़ाई करते रहेंगे। बाकी यह कि खुशी है, मज़े लो आराम से, और अपना पढ़ाई में जुड़ जाओ कल से, ठीक है। चलिए हमारे साथ देखिए सनी सर कहाँ जा रहे हैं, आपको मैं दिखाऊं। सनी सर जो हैं वो आ रहे हैं कहीं से। आओ सनी सर से भी थोड़ा सा मिलवाते हैं बेटा। इनका पीछे जितना योगदान, जैसे हमारा आपको पता है कि कैमरे के सामने इतना योगदान रहता है, और सबसे ज़्यादा पीछे कैमरे के पीछे जो योगदान है वो इन शख्स का है, जिसको आप जानते हो सनी भैया के नाम से। एक बार 2-3 शब्द भैया आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप खुश तो बहुत होंगे, खैर खुशी का माहौल है, और हम भी बहुत खुश हैं। अभी हम भी लखनऊ से वापसी कर रहे हैं अपने घरों की ओर, और खाना नहीं खाया था तो खाना खाने के लिए अभी रुके थे। जैसे कि भुवनेश सर हैं, वीरेंद्र सर हैं, आशीष सर भी साथ में हैं। तो आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है हमें भी कि आप लोगों का जो री एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप मेहनत करें, अच्छे से अपने सिलेबस को फिर से कंप्लीट करें, और फिर से एक और जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। समझ रहे हैं ना आप लोग। एक जंग और होगी आपकी, और ये जंग उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा। ये जो एग्ज़ाम होगा ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जिन लोगों ने ये धांधली वाला षड्यंत्र आप लोगों के साथ रचा था, जिससे आपकी सारी मेहनत और जो भी आपका स्ट्रगल रहा अभी 1-1.5 महीने का, वो सारा वेस्ट हुआ है, ठीक है ना। तो डटे रहें, लड़ते रहें, और भुवनेश्वर से बातें करते रहें। तो सनी भैया और हमारे सनी सर ने तो जंग का ऐलान कर दिया है, और बता दिया कि भैया दोबारा से हमको लड़ना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, हमारे आशीष भैया पीछे चर्चा कर रहे हैं अमन भैया के साथ। आइए उनके साथ एक बार आपको रूबरू कराते हैं। पीछे हमारे आशीष भैया हैं, अब देख रहे हो आशीष भैया हैं और अमन भैया है ना। चलिए, तो सर जैसे कि अभी हम लौटे हैं इको गार्डन लखनऊ से, तो क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा, और क्या आप अब संदेश देना चाहते हैं आगे बच्चों के लिए। देखो, सबसे पहले तो बच्चे, मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के फेस के सामने नहीं था। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ टीचर फ्रंट एंड चीज़ों को संभाल रहे थे, और कुछ टीचर ऐसे थे जो बैक एंड पर रह करके काम कर रहे थे। अब फिर उसके बाद में जब भाई आप वहाँ पर परीक्षा रद्द हो गई, वहाँ पर जश्न का माहौल था, मैं सबसे लेट फ्री हुआ। अगर इस तरीके से देखें, मैंने बच्चों के साथ में मिठाइयाँ बांटी, बच्चों ने मुझे मिठाइयाँ खिलाई, मैंने बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई। उसके बाद में कई चैनलों के साथ में इंटरव्यू वगैरह
हमारे हुए, लेकिन अंदर से ना बहुत खुशी है क्योंकि हमारे संघर्ष को, हमारे प्यारे बच्चों के लिए सब लोगों ने एकजुट होकर इतनी मेहनत करी। तो और लास्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैमरे के सामने की मेहनत तो आपने देख ली, अब कैमरे के पीछे की मेहनत, अमन भैया हमारे साथ हैं, 2 शब्द आपके लिए कहना चाहेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगभग आप ये समझिए कि 3-4 दिन हो गए हम लोगों को लगातार काम करते हुए, और आज सुबह से तो आप ये लगाइए कि हमें पता ही नहीं था, हमने खाना भी नहीं खाया। अभी सर ने तो अभी खाना भी नहीं खाया, आप ये समझिए, हमने भी नहीं खाया अगर खाना। लेकिन ये जो रहा आप सभी का संघर्ष, सभी गुरुजनों का, सभी टीचर्स का, सबने साथ मिलकर जो आवाज़ बुलंद की, और उस पर हमारे प्रदेश के मुखिया जिनकी 0 टॉलरेंस की जो नीति है उस पर उन्होंने एक्शन लिया और उस पर काम किया। सभी की मेहनत रंग लाई। बड़ा हम लोगों को काफ़ी ये समझिए कि सुबह से लेके अब शाम हो गया, अब हम थोड़ी देर में बस खाना खाने वाले हैं। लेकिन जो हुआ आज दिल बहुत खुश है, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और जो एग्ज़ाम होगा अब 6 महीने में, तो ये नहीं है कि ब्रेक लेना है, अब फिर दोबारा कंटिन्यूस तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, और फोड़ देना है, बस ज़बरदस्त तरीके से फोड़ देना है इस बार। चलिए सर, धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, अब हम लेते हैं आपसे विदा और खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद अपने स्टूडियो पहुंचते हैं, और फिर कल से बेटा एक नई शुरुआत करते हैं। और इस बार फिर से बेटा ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है एक बार फिर से फोड़ते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और मस्त रहिए। क्या बात है। और एग्जाम विधि से जुड़े रहिए। चलिए भैया, टाटा, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, नमस्कार, गुड नाइट बेटा।